दोस्तों ये जो पीछे गेट देख रहे हो ना, ये है पलाशी का जो बैटल ग्राउंड, पलाशी बैटल ग्राउंड का एंट्रेंस का गेट। इसके पीछे हुआ था घमासान युद्ध। तो चलो पहले इसको, अरे इधर से अच्छा वो नहीं खोल रहा है। बैटल फील्ड ऑफ पलाशी, जून 23, 1757। दिस इज द मोनूमेंट ऑफ दैट। यहाँ तक ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया को जीतने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए। जीतने के बाद कोलकाता को राजधानी कैपिटल बना दिया गया था। तो ये दोस्तों बैरकपुर स्टेशन के एकदम में हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो लॉकडाउन में एग्जैक्टली ट्रेन तो चल नहीं रहा, लॉकडाउन में लोकल ट्रेन बंद है, बट जो एक्सप्रेस है, दूर का जो ट्रेन है, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन है, वो भी अभी चल रहा है। तो हम लोगों का ट्रेन ऑलरेडी आ गई, 2-4 दिन पहले हम लोग खरीद चुके थे IRCTC वेबसाइट से। अगर आप एक्चुअली मुर्शिदाबाद का जो बहरमपुर स्टेशन, वहाँ पर जाने के लिए टिकट खरीदोगे, आपको पड़ेगा कितना रुपीज़, 90 रुपीज़। हम लोग उससे थोड़ा आगे हम लोग उतर रहे हैं पलाशी स्टेशन में, जहाँ पर एग्जैक्टली जो वॉर हुआ था सिराजदौल्ला और ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में जो वॉर हुआ था, वहाँ पर एक स्टेशन है जिसका नाम है पलाशी। उस स्टेशन में हम लोग उतरेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा काम है, वो भी आपको दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों हम लोग का जो ट्रेन आ चुका है, ये हाजारदुआरी एक्सप्रेस, और हम लोग का जो कंपार्टमेंट है दैट इज़ D3। 7:20 का टाइम था, बट 7:10 में ही आ चुका ये ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन। तो अभी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कंपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। D1 चला गया, ये है D2 जा रहा है। इसके बाद का ये D3, ये है हम लोग का D3। It is D3? Yes, it is D3। तो चलो पहले इसको, अरे इधर से अच्छा वो नहीं खोल रहा है। हम लोग जा रहे हैं मुर्शिदाबाद का पलाशी। और क्यों मुर्शिदाबाद की ये पलाशी हिस्टोरिकली इंडिया में बहुत फेमस जगह है, उसके बारे में थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो शॉर्ट करके आपको मैं बोल देता हूँ दोस्तों, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ पलाशी फील्ड, राइट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा युद्ध, वॉर हुआ था बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो नवाब था उस टाइम में, सिराजदौल्ला के बीच में। तो वॉर हुआ था, उसका टाइम एग्जैक्टली मैं बोल देता हूँ 23 जून 1757। तो एक्चुअली क्या बात है, नवाब सिराजदौल्ला को जो सपोर्ट था फ्रेंच गवर्नमेंट का, फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच सरकार का, तो उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ था। और उस वॉर में, उस बैटल में सिराजदौल्ला हार चुके थे। उसके बाद पूरा बंगाल चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में, और बंगाल का जो इंडिया का जो कैपिटल बना दिया गया था कोलकाता को। तो सोच सकते हो कितना हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो भाई ये तो ट्रेन चल रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ, और लगभग 15-20 मिनट से मैं यहाँ पर पास से यहाँ पर होकर खड़ा हूँ, फीलिंग सम एक्साइटेड। बहुत दिनों बाद दोस्तों खुले आसमान के नीचे ऐसे घूमते हुए सांस ले रहा हूँ और फीलिंग वेरी गुड। जस्ट लुक एट द एनवायरनमेंट, कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह का भी 7:30-8 बज चुके हैं, ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत ही प्यारा सा जस्ट लाइक हवा चल रहा है। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग डैम गुड ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन। तो फाइनली दोस्तों 2.5 घंटे जर्नी करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ पलाशी। अभी उतरने का टाइम है, तो सुशोभन थोड़ा सा आगे हम लोग ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं स्टेशन में, राइट। तो चलो उतर गया पलाशी। सो वेलकम इन पलाशी दोस्तों, हिस्टोरिकल एक स्टेशन है दोस्तों। ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पलाशी। यहाँ पर देखो ऊपर बंगाली में लिखा है, उसके बाद हिंदी में लिखा है, नीचे इंग्लिश में लिखा है पलाशी। और दोस्तों जस्ट ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ से आज से 260 साल पहले
जो फेमस पॉलाशी का वॉर हुआ था सिराजदौल्ला के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। जब सोचिए यहाँ पर आसपास के एरिया में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस पे जगह है, तो वहाँ पर बड़ा सा खुला मैदान में युद्ध हुआ था, कितने लोग मरे थे। ये फेमस जगह है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। एक बात है ना, हिस्ट्री स्पीक्स, हिस्ट्री बात करता है। तो अभी इस जगह का एरिया का तो सिनेरियो पूरा बदल चुका है, बहुत ही फेमस मॉड्यूल टाउन हो चुका है। जब सोचिए आज से 200, 250, 300 साल पहले ये जगह कैसा था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, नवाब सिराजदौल्ला के यहाँ का साम्राज्य था। यहाँ तक ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया को जीतने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए। जीतने के बाद कोलकाता को राजधानी कैपिटल बना दिया गया था। स्टेशन से निकल के हम लोग सब पैदल जा रहे हैं। कहाँ? ये NH34 है। NH34 से ऊपर हम लोग हट चल रहे हैं और यहाँ पर आकर एक लोकल बंदे के साथ हम लोग की मुलाकात हो गई। इसका नाम है देवब्रत दा। तो देवब्रत दा बोला चलो यार सामने ही है पॉलाशी का जो बैटल ग्राउंड है उसको एक्सप्लोर करके जाना है। हम लोग सोच रहे थे पहले हम लोग कोई कैब ले लेंगे, कोई ऑटो टोटो ले लेंगे, बस सोचे भाई इतना खूबसूरत से ये समा है तो चलो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो गाइस वहाँ दूर सामने दिखाई जा रहा है जो पॉलाशी, जो बैटल ग्राउंड का जो एग्जैक्टली गेट क्रॉस करने के बाद जस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस। टोटो भी ले सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बट हम लोग जा रहे हैं एंड ऑफ द डे पॉलाशी बैटल ग्राउंड को एक्सप्लोर करने के लिए। ये पूरा NH34 के ऊपर चलते हुए। दोस्तों ये जो पीछे गेट देख रहे हो ना, ये है पॉलाशी का जो पॉलाशी बैटल ग्राउंड का एंट्रेंस का गेट। इसके पीछे हुआ था घमासान युद्ध। तो वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर, राइट। 2 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक टोटो हायर कर लिया है। यहाँ पर चलिए पहले बैठ जाते हैं। तो चलिए फाइनली वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। तो ये है एंट्रेंस, मीन्स उस बैटल ग्राउंड में पहुँचने से पहले ही आपको ये गेट दिखाई देगा। दिस इज़ द गेट एंड सिंबल ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड। जो सोचिए जस्ट लाइक 250 साल पहले, 300 साल पहले इसी रास्ते से नवाब सिराजदौल्ला, उसका सेना, उसका आर्मी ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए यहाँ से शायद गया था। और ब्रिटिश लोग इंग्लैंड से आए थे हम लोग को देश को चूना लगाने के लिए, लूटने के लिए, यहाँ पर युद्ध करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पॉलाशी बैटल ग्राउंड के एकदम सामने। ये देखो सामने जो मोनूमेंट आप देख रहे हो, ये उसका मेमोरी के लिए बनाया गया है। वहाँ पर लिखा हुआ है, चलो आपको थोड़ा सा पास जाकर दिखाते हैं। ये है देखो लिखा हुआ वहाँ पर, बैटल फील्ड ऑफ पॉलाशी। वाह भाई मेरे तो लोमटे खड़े हो रहे हैं। व्हाट अ सीन, जस्ट व्हाट अ सीन। यहाँ पर थोड़ा दिखा दूँ आपको, ये देखो बैटल फील्ड ऑफ पॉलाशी जून 23, 1757। दिस इज़ द मोनूमेंट ऑफ दैट। इस एरिया के आसपास में जो भीषण युद्ध हुआ था, इस एरिया के आसपास में, तो आसपास में अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक जंगल है, पीछे आप देख सकते हो जंगल है, और आसपास में बहुत बड़ा मैदान था उस टाइम में, आज से 250 साल पहले वहाँ पर यहाँ पर युद्ध हुआ था। ओके ভাইয়া যুদ্ধ হয়েছিল এখানেই হয়েছিল না পলাশির যুদ্ধটা? মানে কত বড় এরিয়াটা নিয়ে হয়েছিল মোটামুটি? এ সবে এটা তো অনেকটা 300 এর তো অনেকটা ফিল্ড আছে অনেক, তাই না? অনেকটা বড় 300 ফিল্ড 300। अच्छा अच्छा মিলে চলে যাবে না? না এই রাস্তাতে মিলে যাবে কিন্তু একটু কষ্ট হবে। तो दोस्तों ये सब लोकल लोग हैं और पीछे थोड़ा सा घर बार हो चुका है, लोग भी रहते हैं वहाँ पर, बिल्डिंग भी है। बट ये पूरा जो खेत खलिहान देख रहे हो, पूरा जो यहाँ पर खेत खलिहान है, यहाँ पर जो मैंगो का गार्डन है, ये पूरा उस टाइम में पूरा मैदान था, सपाट मैदान था। सामने गंगार बांध আছে। हाँ हाँ क्या है किया আছে ওখানে? ভাগীরথী গঙ্গার বাঁধ। ভাগীরথী গঙ্গা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ব্রিটিশ লোক कैसे आए थे, কিভাবে এসেছিল ওরা? কি ওই গঙ্গায় এসেছিল না এখানে পাইপ হেঁটে এসেছিল? ব্রিটিশ লোক এখানে হেঁটে এসেছিল। হেঁটে এসেছিল। হ্যাঁ। আর এই নবাবের লোক সব একটা একটা গঙ্গার বাঁধ, সব বাঁধে বাঁধে আসতো আর জলপথে আসতো। अच्छा अच्छा अच्छा। सिराज शहीद नायक सिराजदौल्ला। ओके, यहाँ पर उसका एक आइडल भी यहाँ पर लगा हुआ है उसका मेमोरी के लिए। ये बंगाल का लास्ट नवाब था जिसको हराया गया था। अच्छा এখানে একটা কনস্পিরেসি যে ছিল, মানে এখানে একটা ষড়যন্ত্র করে হারানো হয়েছিল এনাকে। হ্যাঁ মানে ওই স্টোরিটা একটু বলবে?
ও নিজেদের লোকে ওকে ষড়যন্ত্র করে সিরাজউদ্দৌলাকে মারা হয়েছে। अच्छा 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 মানে মির্জাফরের যে मिर्जाफर, हाँ मिर्जाफर लोग ही मेरे चल। अच्छा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया जाता है भाई आप मिर्जाफर की तरह मत बनो, क्योंकि जो मिर्जाफर था इसका ही लोग था, इसका ही क्या था, इसका जो सेना का सेनापति था, कुछ ऐसा कुछ था, सेना का कुछ ओहदे पे था, बट उसने क्या किया, उसने खुद के राजा को, नवाब को ही हरा दिया। तो दिस इज़ द इंटायर सिनेरियो ऑफ पलाशी। तो चलिए थोड़ा सा सीन मीन आपको भी थोड़ा सा इधर उधर दिखा देते हैं। तो भाई अभी हम लोग थोड़ा सा अंदर भी जा रहे हैं। यहाँ पर भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर एक बांध दिया गया, एक डैम दिया गया है। उस बांध को नदी को रोकते हैं या पानी अंदर ना आए। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के, थोड़ा देखने के लिए थोड़ा सा अंदर भी जाना है। एकदम देखो पूरा मिट्टी, एकदम पूरा कच्चे पर सड़क है। गांव के लोग हैं, देख सकते हो यहाँ के लोग घास काट के साइकिल में लाद कर ले जा रहा है। ये रियल बंगाल, ब्यूटी ऑफ रियल बंगाल। चारों तरफ देखोगे हरियाली और हरियाली, बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह है। फीलिंग फैंटास्टिक। तो भाई अभी हम लोग खड़े हैं एकदम नदी के बांध के ऊपर। ये जो देख रहे हो ये पूरा बांध है, बांध के ऊपर ये पूरा जैसे कच्चे मिट्टी से ऊपर रास्ता है। इधर से 2 किलोमीटर जो नदी के सामने पूरा ये बांध का एरिया, जहाँ ताकि जब जैसे पानी उफाल में आए, जब फ्लड आए तो पानी अंदर ना चले आए। ये सब लोकल कुछ भाई लोग हैं, हम लोग। तो आप लोग भी घूमने आए हो, देखने आए हो? अच्छा, लोकल लोग हो आप लोग? अच्छा। तो भाई इस जगह को, यहाँ पर लोग तो आते नहीं है, बट ये तो इतना फेमस जगह है जो हिस्ट्री में पढ़े है, ऊपर हिंदी में वो सीरीज़ हो। आप लोग क्या एज ए लोकल क्या चाहते हो, गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए टूरिज्म के लिए? क्योंकि अगर टूरिस्ट लोग यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएगा, होटल होगा, सब कुछ होगा। तो कोनो की तुम्हारे हेल्प, कुछ अगर बोलना चाहते बोल सकते हो, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इधर की हेल्प बहुत देखना पड़ेगा। उधर भादोदरी जैसे देख रही गवर्नमेंट, इधर भी वैसे देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग कोई आकर के ढूंढते हैं इधर के कौन सा क्या जगह है, पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। हम लोग गवर्नमेंट कुछ लोग रहेंगे इधर, तो हम लोग को पता चलेगा इधर कौन सा क्या है, क्या हुआ था। अच्छा, अगर कोई टूरिस्ट है, ये जगह सेफ है ना पूरा एकदम? हाँ, ये तो मेरे को जो लगता है ना सेफ है, लेकिन और सेफ के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। जैसे इधर सिक्योरिटी रहने का, कुछ भी जगह को अच्छा कर रखने का। ये जगह का हम लोगों को पहले देखो इंग्रेज का अमल पे जो हुआ था ना, वो हम लोगों को वो ध्यान देने का, जो इसी जगह से हम लोगों को पूरा ऊपर आया ना इंडियन। एग्जैक्टली। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये जगह को सेफ्टी रहने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश करने का। अच्छा, वेरी गुड यार। आप लोग लोकल लोग यहाँ पर अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, आप लोगों का काम मिलेगा, होटल बढ़ेगा। सो गाइस, ये पूरा भागीरथी नदी के पास से, इस नदी से ही सिराजदौल्ला का सेना आता जाता करता था। उसका जो टीम है, जो नौसेना है, सब कुछ शायद यहाँ से जाता था। भाई 250 साल 300 साल पहले ये जगह का सीन कैसा होगा, सोच कर ही तो इमेजिनेशन भी नहीं जा रहा है। जो सोचा अभी इस जगह इतना हरियाली, पूरा एकदम गाँव के अंदर है। ये नदी के ऊपर रिवर है, बट रिवर के बांध है, बांध के ऊपर ही रास्ता बना चुका है गवर्नमेंट से। बहुत ही फैंटास्टिक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। और भी ज़्यादा जा सकते हैं, बट आज नहीं जाने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो लौटना भी है। बारिश भी बहुत हुआ है और पूरा एकदम रास्ता भीगा हुआ है। सो गाइस, वो देखो पैरेट्स। तो दोस्तों ऑलरेडी 1 घंटा स्पेंड करने के बाद अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, हिस्ट्री को देखकर, हिस्ट्री को एक्सप्लोर करके। तो भाई जैसे आया था वैसे ही लौटना है। तो चलो भाई देखो, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल, इसी खूबसूरत रास्ते से अभी हम लोग जाएंगे। तो चलो गाइस, टोटो में चढ़ जाते हैं। चलिए भैया। तो ये पलाशी का पूरा सीन है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टोरी आपको बताऊँ। यहाँ पर एक पलाशी में फेमस शुगर मिल है, जहाँ पर चीनी का प्रोडक्शन होता है। और बंगाल का सबसे पहला पुराना शुगर मिल में से इट इज़ वन ऑफ दैट। ये एकदम इस साइड में पड़ेगा। ये जो आम के जो बागान देख रहे हो, ठीक है, जो बगीचे देख रहे हो, इसके पीछे ही है। और इसी राइट साइड से जाना पड़ता है, इस राइट से शुगर मिल था, ठीक है। तो देखो कितना खूबसूरत जगह है भाई, ऐसे जाने के तो इच्छा ही नहीं कर रहा है। अगर आप नेचर लवर हो भाई, यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो गाइस, बट टाइम इज़ नॉट हियर, हम लोग को जाना ही है। तो वीडियो के ऊपर क्लोज करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा, अगर आपको मज़ा आया मेरे साथ घूमने में, राइट, ये स्टोरी को देखने को मौका मिला, कैसे आता। अच्छा, एक चीज़ बोल दे तो कितना खर्चा आया।
खर्चा है देखो, पलाशी कोलकाता से पलाशी आने के लिए टिकट का भाड़ा पड़ा मेरा 75 रुपीज़। मैं एक्चुअल कोलकाता से मैंने ट्रेन नहीं पकड़ा था, मैंने पकड़ा बैरकपुर से कोलकाता का ही 1 2 4 5 स्टेशन आगे आकर 75 रुपीज़। वहाँ से यहाँ ऑटो से आने के लिए ज़्यादा कुछ लोकल 30-40 रुपये 50 रुपये के अंदर हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में पलाशी आकर एक्सप्लोर कर सकते हो। कोलकाता में अगर आओ तो हिस्ट्री को अगर प्यार कर सकते पढ़ते हो तो भाई आप तो एक दिन आना ही चाहिए पलाशी को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये जगह एकदम नदिया डिस्ट्रिक्ट, नदिया और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के एकदम बीच में। सो दोस्तों ब्लॉग के कारण ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करके मुझको हेल्प करना। सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।